की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान बर-ए-सगीर में बसने वाली मसीही बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान का साथ दिया था। मिसाल के तौर पर पंजाब के मसीह रुकन असम्बली ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। अगर उस वक्त खुदा न खास्ता वो भारत के हक में वोट दे देते तो पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग मुश्किल का शिकार हो सकती थी। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम इस तारीखी तावन की वजह से मसीह बरादरी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की है उन सब ने जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल किया। वहाँ शख्सी और मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादियाँ दी गई हैं। मजहबी आज़ादी और शख्सी आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इन हकूक़ को तस्लीम करता है और दुनिया के तमाम मज़हब भी इन आज़ादियों को तस्लीम करते हैं। अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादियाँ सलब कर ली जाएं तो अवाम बेचैन हो जाते हैं, माहौल में घुटन महसूस होती है और मुल्क की तरक्की न सिर्फ रुक जाती है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी भी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के आइन के खालिक जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादियों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पाकिस्तानी आइन पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और अक़लियतों के हकूक़ का मुहाफ़िज़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमने मिलजुल कर पाकिस्तान को तरक्की देनी है और पाकिस्तान के माहौल को बेहतर से बेहतर करना है। इसे अमन और सलामती का गहवारा बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मसलसल इस किस्म की वर्कशॉप्स और सेमिनार करते रहें। इसके अलावा अवामी और इल्मी सतह पर मुकालमा, इस डायलॉग भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। मुझे उम्मीद है कि फ़ौर और इदारा तहकीकात इस्लामी मुल्क में अमन, सुकून और हम आहंगी पैदा करने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहेंगे। मैं आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत सारी बहस होती है मुल्क में और वो हकीकत भी है। कभी हम कहते हैं कि इकॉनमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इकॉनमी जो है वो नोज़ डाइव कर रही हो तो मुल्क तरक्की नहीं करता। मईशत को संभाला देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हम कहते हैं कि नहीं, हमें तरक्की इस अंदाज से करनी चाहिए और अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ये प्लान करना चाहिए, वो प्लान करना चाहिए। और मैं कभी सोचा करता हूँ कि शायद आज के दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई हो सकती है तो वो मोहब्बत और हम आहंगी है, जो आपस में हमें रखनी है पाकिस्तानियों को। इस माशरे में ऐसे हो नहीं सकते। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे हो नहीं सकता कि एक घर के अफराद अगर सुबह जागें तो एक दूसरे को गालियां देनी शुरू करें और रात सोने से पहले तक गालियां देते रहें, तो वो घराना तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह वो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ नफ़रत हो, जहाँ एक दूसरे के लिए बर्दाश्त ना हो, जहाँ एक दूसरे की इज्जत ना हो, जहाँ एक दूसरे के वक़ार का ख्याल न रखा जाए। वो मुल्क, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज के दौर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई एक चीज़ जो हम पैदा कर सकते हैं और उससे मुल्क तरक्की कर सकता है, मजबूत हो सकता है, तो मैं यही अर्ज़ करूँगा, तो वो बामी मोहब्बत है, वो अख़ुव्वत है,
وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، خواہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی سوچ سے تعلق ہو، کسی سیاست سے تعلق ہو، کسی فکر سے تعلق ہو، کسی زبان